हाय गाइस। सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं जेनपेक की मेगा ड्राइव जो कल की डेट है विच इज 8 फरवरी 2025। क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, कौन सा ईआरपी ये मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जेनपेक की मेगा ड्राइव है, वॉक इन ड्राइव है। वॉक इन मीन्स आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कहाँ पे जाना पड़ेगा, इन्होंने आगे एड्रेस मेंशन कर रखा है। फिनेंस एंड अकाउंट्स में जो है ये जॉब प्रोफाइल है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सी आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फुलफिल होती है। सो वो भी इन्होंने अभी नीचे मेंशन कर रखा है। डेट मेंशन कर रखी है विच इज 8 फरवरी। जो जिस लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं विच इज गुड़गांव एंड नोएडा, यानी कि गुड़गांव और नोएडा के लिए इन्होंने हायरिंग निकाली है। अगर आपका एक्सपीरियंस 2 to 7 ईयर्स के बीच में है, यानी कि पीए पीडी लेवल के लिए, एमटी लेवल के लिए, एम लेवल के लिए हायर कर रहे हैं। सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखी। जनरली ये जो लोग सैलरी देते हैं वो आपके लास्ट सीटीसी पे 30 to 40% का हाइक देते हैं। इन ऑफिस, यानी कि आपको जो काम करना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो इन ऑफिस में जाके करना पड़ेगा, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस है। और ये जो ड्राइव है ये दो प्रोफाइल के निकली हुई है, एक है R2R का प्रोफाइल और दूसरा है O2C का प्रोफाइल। सो एपी वालों के लिए इन्होंने हायरिंग नहीं निकाल रखी, ये R2R की हायरिंग है और O2C की हायरिंग है। ठीक है। सो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन है जनरल अकाउंटिंग, R2R कहते हैं जिसे हम। इसमें आपको बैंक रिकंसिलेशन बनाना आना चाहिए, मंथ एंड एक्टिविटीज आना चाहिए जिसके अंदर आपका बैंक रिको हो गया, इंटर कंपनी रिको हो गया, प्रीपेड एमोर्टाइजेशन हो गया, अक्रूवल्स हो गया, फिक्स एसेट अकाउंटिंग हो गया, क्रेडिटर रिपोर्ट हो गया, डेटर रिपोर्ट हो गया, सारा आपका मंथ एंड में आता है। ऑर्डर टू कैश, यानी कि जो एआर का प्रोफाइल है वो आपको आना चाहिए जिसके अंदर ऑर्डर फुलफिलमेंट, यानी कि इसमें ऑर्डर मैनेजमेंट की भी इन्होंने हायरिंग निकाली हुई है। ऑर्डर प्रोसेसिंग आप वही ऑर्डर मैनेजमेंट का काम होता है। अकाउंट रिसीवेबल यानी कि बिलिंग टीम का काम होता है। कैश एप्लीकेशन, जब पेमेंट आती है कस्टमर से उसको हम एलोकेट करते हैं। कलेक्शन का इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है स्पेसिफिकली B2B। B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस कलेक्शन, यानी कि जो होती है वो आपको आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर जो है मेंशन कर रखी है। अगर इसके हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या इन्होंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट अपनी मेंशन कर रखी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना है, तो इन्होंने यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है। टाइमिंग्स जो होने वाले हैं वो 10 से मॉर्निंग 10 o'clock स्टार्ट हो जाएंगे और एंड हो जाएगा 1 PM। उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वेन्यू जहाँ पे ये वॉक इन होने वाले हैं, जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है विच इज पार्क इन बाय रेडिसन। ठीक है, तो ये लोकेशन है जहाँ पे आपको जाना है। लाजपत नगर में है, 1 and 2 रिंग रोड है, न्यू दिल्ली में है, नियर मोलचंद मेट्रो स्टेशन के पास है। ठीक है, तो इसी बहाने इंटरव्यू देने जाओगे तो होटल भी आराम से घूम के आ जाना। ठीक है। सो आगे चलते हैं और देखते हैं और इनकी क्या रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। सो इन्होंने यहाँ पे अगेन वही मेकर ड्राइव मेंशन कर रखा है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्राइव इज हैपनिंग इन दिल्ली। ड्राइव तो दिल्ली में होने वाली है जहाँ पे आप जाके इंटरव्यू दोगे, लेकिन आपकी जो वर्क लोकेशन रहेगी वो रहेगी नोएडा एंड गुड़गांव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। वॉक इन ड्राइव 8 को है, टाइमिंग्स अगेन ये है, एड्रेस वही है जो अभी आपको बता रहा था। इन्होंने शिफ्ट भी मेंशन कर रखी है। शिफ्ट जो है वो कोई भी ये दे सकते हैं, तो डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। और वर्क मॉड्यूल जो है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है। ठीक है। तो अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस में जाके कर सकते हो, आपका जो है 2 to 7 ईयर्स के बीच में एक्सपीरियंस है, नाइट शिफ्ट के लिए आप जो है कंफर्टेबल हो, तो आप आराम से यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। और भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज R2R के लिए कर रखी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे R2R के लिए इन्होंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रखी है विच इज मंथ एंड क्लोजिंग। मंथ एंड क्लोज करना आना चाहिए आपको, रिकंसिलेशन की एंड नॉन की रिकंसिलेशन आपको आनी चाहिए। ईआरपी देखो सबसे इंपॉर्टेंट, SAP S/4HANA अपना आपको आना चाहिए। ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन किसके लिए यूज होता है? ब्लैक लाइन अकाउंट रिकंसिलेशन पर्पस के लिए यूज होता है। इसके अलावा रिकरिंग एंट्रीज आपको आनी चाहिए जो प्रीपेड एमोर्टाइजेशन में होती है, डेप्रिसिएशन में होती है, एक्रूवल बुक करना आना चाहिए, डेफरल्स आने चाहिए आपको। ये इन्होंने सारी चीजें यहाँ मेंशन कर रखी है। सेम वे इन्होंने O2C के लिए भी अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मेंशन कर रखी है कि किस जॉब के लिए जो है ये लोग कर रहे हैं। तो ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो जिसके अंदर कैश एप्लीकेशन भी आता है कि जो कस्टमर से पेमेंट आती है उसको आपको एलोकेट करना आना चाहिए। कस्टमर, जब हम कस्टमर को सामान बेचते हैं तो बिलिंग वाला पार्ट जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं वो आना चाहिए। ठीक है। ऑर्डर रिलीज करना, क्योंकि जब इन्वेंट्री रिलीज होती है तो ऑर्डर मैनेजमेंट का काम होता है, वो आपको आना चाहिए।
ठीक है, इसके अलावा जो है आपको कलेक्शन का काम आना चाहिए, विच इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस कलेक्शन जो है यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, ये आपको आना चाहिए। सो ये अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए जो है हायर करने वाले हैं। तो प्रोफाइल की बात करूँ तो R2R हो गया, इसके अलावा O2C हो गया, O2C के अंदर कैश एप्लीकेशन हो गया, बिलिंग हो गया, कलेक्शन हो गया, जिसके लिए जो हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। देखो बड़ी अच्छी चीज इन्होंने एक यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखी है, एंड टू एंड नॉलेज ऑफ O2C एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑर्डर मैनेजमेंट, ये इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। एंड टू एंड आपको नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर्स मैंने बता दिया, एसएपी अगर एस4 हाना होता है, अब आपको खुद ही पता चल गया होगा एसएपी एस4 हाना की कितनी ज्यादा डिमांड है। सो एसएपी एस4 हाना सीखना हो, आपको ब्लैक लाइन सीखना हो R2R के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर बीआई सीखना हो, एक्सेल सीखना हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप ये सारी अगर इनकी, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, क्वालिफिकेशन। तो अभी तक सोच होंगे कौन से क्वालिफिकेशन वाले बच्चे जो है एलिजिबल है। सो इन्होंने लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन कॉमर्स। इन कॉमर्स का मतलब है या तो आप बीकॉम होंगे, बीबी होंगे, CA CMA, R2R के लिए है। और जो ऑर्डर मैनेजमेंट की इन्होंने O2C के अंदर हायरिंग निकाल रखी है, एनी ग्रेजुएट। तो एनी ग्रेजुएट का मतलब होता है अगर आपका BSc है, BA है, BWOC है, या फिर मैं कहता हूँ कोई और क्वालिफिकेशन है आपकी जिसमें आपकी ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री हुई है, उसके लिए आप एलिजिबल है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इफ यू आर गोइंग फॉर उसी प्रोफाइल, यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपके कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए। मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, 2 साल का एक्सपीरियंस इन्हें मिनिमम चाहिए चाहिए। 3 कॉपी ले जाना अपनी रिज्यूम की, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना, इसके बिना एंट्री नहीं देते ये लोग। और 2 कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड की कॉपी 2 3 निकलवा के ले जाना। पे स्लिप इफ एप्लीकेबल, ये जनरली तब आपको देनी होती है जब आपका सिलेक्शन हो जाए। सो इसे अगर आपके पास है या फिर आपको अपने पोर्टल से डाउनलोड करनी है, तो उस वक्त जब सिलेक्शन हो जाएगा तब ये आपको देना होता है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल है तो आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए, अपना सपना पूरा कीजिए और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एंट्री लीजिए। सो इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।